वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट लाइक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक्रेलिक के जो कस्टमाइज गिफ्ट आइटम रहते हैं, जो कस्टमाइज डेकोरेटिव जो आइटम रहते हैं, उसको किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उस पर फोटो पेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एक्रेलिक के जो कस्टमाइज रॉ मटेरियल रहता है, जैसे मोबाइल स्टैंड वगैरह हो गए, आपके कीचेन हो गए, टेबल टॉप हो गए, आईडी कार्ड और आपके कीचेन वगैरह, इस तरीके के जो एक्रेलिक के जो कस्टमाइज जो रॉ मटेरियल का जो आइटम रहता है उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उस पर फोटो पेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में रहने वाला है। पूरा प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप के, किस तरीके से आप उसको फोटो पेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छे खासे प्राइस पे कस्टमाइज फोटो बना करके सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे आइटम रहते हैं। हर बार की तरह हम कुछ ना कुछ नया आइटम यहाँ पे लाते रहते हैं आप लोगों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ मोबाइल स्टैंड की जो है सैंपल बनाए हुए हैं जो कि एक्रेलिक में है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से इसकी क्वालिटी आप एक बार यहाँ पे चेक करिए किस तरीके की जो है अल्ट्रा HD क्वालिटी में जो है फोटो की प्रिंट क्वालिटी है जो एक्रेलिक पे पेस्ट किया गया और बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर देखने में आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने मोबाइल स्टैंड यहाँ पर बनाया हुआ है, इसकी क्वालिटी आप एक बार यहाँ पे चेक करिए। इसमें दो डिजाइन यहाँ पे रहती हैं। एक तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से जैसे ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे पेस्टिंग रहता है पूरे मोबाइल स्टैंड पे, और दूसरा रहता है यहाँ पे हाफ कट में। इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी जो है लुक काफ़ी प्यारा लगता है देखने में, और ये भी काफ़ी, दोनों का अलग अलग लुक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि 5 mm की मोटी एक्रेलिक सीट पे पेस्टिंग किया गया, प्योर एक्रेलिक सीट यहाँ पे रहने वाली है। और इस तरीके से जो कि क्लियर ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। क्वालिटी इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर लेजर कटिंग फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर कटिंग के साथ में फिनिशिंग के साथ में काम किया गया है इस तरीके से। ये तो हमारे मोबाइल स्टैंड हो गए, और इस पे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जैसे ये मेरा मोबाइल है तो कुछ इस तरीके से इस पे यहाँ पे आप मोबाइल को स्टैंड कर सकते हैं इजीली। बहुत ही सिंपल है इस तरीके से, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से दोनों तरह से आप इसमें मोबाइल इजीली स्टैंड कर सकते हैं। तो इसको भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको आप कर सकते हैं कस्टमाइज करके, पेस्टिंग करके कैसे आप इसको बना सकते हैं फोटो पेस्टिंग। तो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये तो हमारा मोबाइल स्टैंड हो गया, ये टेबल टॉप वाला, और ये हमारा हो गया कीचेन वाला मोबाइल स्टैंड। ये भी सेम वही है, क्लियर में है, क्रिस्टल क्लियर में एक्रेलिक है। ये हमारा 3 mm में है और ये हमारा 5 mm में है। ये भी क्लियर है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए फिल्म लगी हुई है। और इसको आप किस तरीके से मोबाइल स्टैंड कर सकते हैं, तो जैसा आप देखेंगे ईजिली यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इससे भी आप मोबाइल स्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक तरह से आपका कीचेन भी हो गया, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चाहे जैसे ये भी क्लियर में है, और इससे इस तरीके से आप मोबाइल को इजीली टेबल पे स्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ मोबाइल स्टैंड। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये टेबल टॉप है जो कि 5 mm में है टेबल टॉप। इसके साथ में पीछे आप यहाँ पे देखेंगे मेटल का एक SS का स्क्रू रहता है। इस तरीके से आप इसको टेबल पे स्टैंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, चाहे जैसे आप इस पे फोटो कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी फोटो हो, जैसे आपका ऑफिस के लिए हो, चाहे आपका ऑफिस का नाम हो, कंपनी का लोगो हो, पर्सनल फोटो हो, बेडरूम के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर कस्टमाइज फोटो हो, या फिर QR कोड, कुछ भी आपका A to Z कुछ भी आप इस पर कस्टमाइज करके फोटो पेस्टिंग करके ईजिली आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये आपका छोटा साइज हो गया, इससे बड़े साइज भी हो गए जो कि 3 mm में है, 5 mm में मिल जाएगा। और जैसे कस्टमाइज करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसकी जो है क्वालिटी आती है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इसकी जो अल्ट्रा HD की जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर इसकी रहती है। पेस्टिंग के बाद में इसकी क्वालिटी कई गुना तक इन्हांस हो जाती है। तो ये सारे आइटम हमारे यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जैसे आपका ID कार्ड, कीचेन वगैरह, और भी एक्रेलिक के काफ़ी सारे नए नए आइटम्स हम हमेशा लाते रहते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूँगा इसको पेस्टिंग के बारे में, जो किस तरीके से इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको बनाते हैं। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले जो ये एक मोबाइल स्टैंड है, तो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ लाइव पे, कैसे आप इसको फोटो पेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मोबाइल स्टैंड, यहाँ पर मैंने 5 mm का मोबाइल स्टैंड लिया है, जिसको हम पेस्ट करके आज इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे ये हमारा 5 mm का क्लियर एक्रेलिक सीट है, जो कि प्योर एक्रेलिक सीट है। इसके दोनों साइड में प्रोटेक्शन फिल्म लगी रहती है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद में आप इसकी क्वालिटी यहाँ पर एक बार देखिए, जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर में प्योर एक्रेलिक रहता है। इसकी क्वालिटी आप यहाँ पे देखेंगे, प्योर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर एक कटिंग किया गया है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से आपको मिलता है। हमारे पास ये सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, चाहे आपका किचन हो, मोबाइल स्टैंड हो, टेबल टॉप हो, और भी काफ़ी सारे ID कार्ड, किचन वगैरह, ये सारा कुछ हम न्यू आइटम अपने YouTube चैनल पे लॉन्च करते रहते हैं, लाते रहते हैं।
तो इसी तरीके से ये सारा रॉ मटेरियल हमारे पास इजीली आपको मिल जाएगा। आप चाहे, हमारा होलसेल का काम है, ऑल इंडिया डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है। आप कहीं भी हमसे कांटेक्ट करके ये रॉ मटेरियल इजीली हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ में हम आपको सारा कुछ गाइडेंस हमारे पास वीडियोस में रहता है, किस तरीके से आप बना सकते हैं। सारा रॉ मटेरियल हमारे पास डबल साइडेड माउंटिंग सीट हो गई, या फिर टेबल टॉप के लिए स्टैंड वगैरह हो गए, डबल साइड माउंटिंग टेप, तो सारा इसका ए टू जेड रॉ मटेरियल हमारे पास पेस्टिंग से रिलेटेड, एक्रेलिक से, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड सारा रॉ मटेरियल हमारे पास इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमारा ये जो है, ये कुछ टेबल टॉप स्टैंड रहता है। इसको आप यहाँ से, ये 2 पार्ट में रहता है और आप इजीली इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से अटैच करके और ये टेबल टॉप इसको तैयार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 mm में हमने लिया है और ये हमारे कुछ 3 mm में भी यहाँ पर है। ये हमारा 3 mm है, ये हमारा 5 mm है। इसकी दोनों की थिकनेस देख सकते हैं, क्वालिटी दोनों की सेम है, बस थिकनेस का थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये हमारा एक हो गया टेबल टॉप। ये हमारा भी रॉ है, इसको हम रॉ मटेरियल देते हैं लोगों को। ये हमारा भी रॉ है, इस तरीके से हमारी क्वालिटी यहाँ पे रहती है। अब इसको हम किस तरीके से पेस्टिंग करके और वो करते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारी डबल साइडेड क्लियर गमिंग माउंटिंग सीट रहती है। ये क्लियर गमिंग सीट होती है जो कि डबल साइडेड एडहेसिव होती है। डबल साइडेड इसमें गमिंग रहता है और एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम डबल साइडेड माउंटिंग भी बोलते हैं, इसको माउंटिंग बोलते हैं इस तरीके से। तो ये 3 लेयर में होता है, एक लेयर इधर, एक इधर, और बीच में वाली जो इसकी जो लेयर होती है उसके दोनों साइड में गमिंग रहता है। ये 3 लेयर माउंटिंग सीट हमारा होता है। इसके अलावा हमें चाहिए एक प्रिंट, तो कोई भी नॉर्मल प्रिंट आपको चाहिए होता है इस तरीके से। ये हमने प्रिंट निकाला है जिसको हम इस पे आपको पेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ग्लॉसी फोटो का जो पेस्ट है, जो कि नॉर्मल फोटो ग्लॉसी फोटो पेपर है, जो कि हमने अपने एप्सन के L3210 प्रिंटर से निकाला है। जो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल प्रिंटर है, L3210 प्रिंटर है, जो कि A4 का प्रिंटर है। तो कोई भी प्रिंट आपको चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल फोटो ही चाहिए इसके लिए पेस्टिंग के लिए। कोई भी फोटो आपका चलेगा, मैट हो, ग्लॉसी हो। तो जो आपका नॉर्मल A4 प्रिंटर जो निकालता है ग्लॉसी फोटो पेपर, वही आपको चाहिए होता है इसके लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर A4 पेपर पे काफ़ी सारे प्रिंट निकाले थे, 3-4 प्रिंट, तो उसको मैंने इसके में पेस्ट कर दिया है। बाकी जो एक रह गया है वो मैं सैंपल में आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको आप पेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको पेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारी डबल साइडेड गमिंग माउंटिंग सीट है, ये 3 लेयर में है। तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से 3 लेयर में होता है, तो एक साइड से इसकी जो है प्लास्टिक को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये हमारा जो माउंटिंग रहता है ये 3 लेयर में रहता है। तो अभी मैंने इसकी एक लेयर उतारी है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जो कि बहुत पतली इसकी जो लेयर रहती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से एक साइड से रिमूव करके थोड़ा सा इसको पीछे की साइड में बेंड करेंगे। इसके बाद में हमें, जैसे ये हमारा फ्रंट रहता है, तो हमें इस फ्रंट पे फोटो को पेस्ट करना है। ये हमारा स्टैंड रहता है, इसको हम साइड कर देंगे। तो ये जो हमारा ये है मोबाइल का फ्रंट है, तो इस पे हम फोटो पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रखेंगे। और ये जो हमारी गमिंग सीट हमने निकाली है, तो ये यहाँ से गमिंग है, पीछे की साइड से इधर भी गमिंग है, लेकिन इधर अभी प्लास्टिक सीट लगा हुआ है। ये अभी हमने रिमूव नहीं किया है, हमने अभी केवल एक साइड से रिमूव किया है जिसकी इधर एडहेसिव है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर से पेस्ट कर लेंगे। तो एक साइड से हम कुछ ऐसे, तो इस तरीके से हमने जो है अपने एक्रेलिक के ऊपर इसको चिपकाया हुआ है। अब हम इसको कोल्ड प्रेस मशीन से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम कोल्ड प्रेस मशीन में डालेंगे। ये हमारा नॉर्मल कोल्ड प्रेस मशीन है, मैनुअल वाला, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इसकी जो फिल्म है पीछे वाली, इसको हम यहाँ से रिमूव करते जाएंगे, इसको छुड़ाएंगे और जो अपने एक्रेलिक के साथ में इसको पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देखेंगे। अब हम इसको रोलर को यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 1 साइडेड इस पे लेमिनेशन हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये डबल साइडेड एडहेसिव होता है, डबल साइड इसमें गमिंग रहता है। तो एक साइड से मैंने इस पे एक्रेलिक के ऊपर से पेस्ट कर दिया है। अब ये 3 लेयर में होता है, तो एक साइड से इसके भी एक लेयर होती है ऊपर से, इधर से भी ये एडहेसिव रहता है, ये दोनों साइड से रहता है। तो इधर से, तो अब मैं यहाँ पे इस साइड से जो इसकी जो दूसरी लेयर है उसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसकी जो दूसरी लेयर थी
जो इसकी जो थर्ड लेयर है उसको हम यहाँ से अब रिमूव करेंगे। तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो यहाँ भी देखेंगे इस साइड से भी, यहाँ से भी ये एडहेसिव है, इसमें गमिंग है, ये डबल साइड गमिंग रहता है, तो इधर भी इसकी गमिंग है। अब इस साइड में जो हमारा जो ये प्रिंट है, जो प्रिंट हमको इस पे पेस्ट करना है, अब इस प्रिंट को हम यहाँ पे लेंगे और कुछ इस तरीके से इसके साथ में हम इसको रखेंगे और आगे से हम इसको देखेंगे तो हम इसको अपने हिसाब से अब एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसका ये फोटो का जो है सेंटर रहे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सेंटर करेंगे फोटो को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सेंटर कर लेना है। अब हम इसको पीछे से इससे चिपका देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो हमने जो ये इसका जो प्लास्टिक था ये पहले से ही हमने इसको पीछे की साइड में इसको बेंड कर लिया था ताकि इसको निकालने में हमको इजी रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको उठाएंगे इस तरीके से और इसकी जो सीट है, जो बीच वाली जो प्लास्टिक थी, उसको हम इस तरीके से पीछे की साइड में निकालते जाएंगे, उसको कोल्ड प्रेस मशीन में हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर सेम दोबारा से वही प्रोसेस हमें करना है। तो इस बार हम फोटो के साथ में इसको पेस्ट करेंगे। तो ये बहुत सावधानी का काम है थोड़ा, ये इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे इसको रोलर में घुमाते जाना है और जो हमारा जो प्लास्टिक था इसको हम निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसको फोटो को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो बार में हमें अच्छे से इसको चिपका लेना है इसके साथ में, इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हमारा फोटो हो चुका है रेडी। अब हम ब्लेड की हेल्प से इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके। इस तरीके से थोड़ा सफाई के साथ में हमें ये काम करना है क्योंकि थोड़ा ये बराबर से कटे। ब्लेड हम इसमें नया ब्लेड यूज करेंगे ताकि अगर पुराना ब्लेड रहेगा तो पेपर सही से नहीं कटिंग हो पाएगा। इस तरीके से एक बार में हमें अच्छे से इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा ये मोबाइल का डिजाइन था, जैसे ये जिस तरह से हमारा मोबाइल का डिजाइन था, तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हमें इस तरीके से कट कर लेना। जैसे हमारा ये फोटो है तो यहाँ पे जैसे ये हमारा जगह यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम कट करेंगे ब्लेड से और इसको हम अच्छे से कट करेंगे। इसको थोड़ा ये ध्यान से करना है कटिंग ताकि पेपर ना गलत कट हो उसका। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सफाई के साथ में ये काम करना है और ये जो हमारा कटिंग का पार्ट है ये थोड़ा सावधानी से करना है, इस तरीके से खड़ा ब्लेड मार, ठीक है। और ये थोड़ा हमें सफाई से ये सारा काम करना है ताकि फिनिशिंग के साथ में हमारा ये जो काम हो। ठीक है। अब इसके साथ में ये जो मोबाइल स्टैंड लगाने के लिए इसमें जो जगह है इसको भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, दोनों साइड से। तो ये भी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेना है। तो इसको भी थोड़ा हम सफाई के साथ में कटिंग करेंगे यहाँ पे। ये भी हमें यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है। तो बस थोड़ा इसी चीज़ का बस आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग ना हो। बाकी नया ब्लेड इसमें आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो फोटो है वो पेस्टिंग होके हो चुका है रेडी। कुछ इस तरीके की इसकी जो है वो क्वालिटी आई है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आप यहाँ पे एक बार चेक करिए, जो कि इसकी क्वालिटी अब कई गुना तक इन्हांस हो चुकी है। नॉर्मल जो फोटो हमारा रहता है इसको पेस्टिंग के प्रोसेस के बाद में इसको हम एक्रेलिक के साथ में पेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो कई गुना तक और इन्हांस हो जाती है। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से, उसकी जो शाइनिंग बढ़ जाती है, उसकी जो क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है उसकी इस तरीके से, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। क्वालिटी इसकी यहाँ पे आप देखेंगे
तो इसके बाद हमारा ये जो अब स्टैंड है इसको हम सिंपली पीछे से इस तरीके से स्टैंड को हम यहाँ पे लगाएंगे और ये आप देखेंगे हमारा मोबाइल स्टैंड हो चुका है यहाँ पर रेडी इस तरीके से। तो ये मोबाइल स्टैंड हमारा यहाँ पर हो चुका है रेडी। इसकी क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है, आप इजीली आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें मेनली आपको जो हमारा जो रॉ मटेरियल रहता है उसमें जो हमारा डबल साइडेड माउंटिंग सीट लगता है और ये जो आपका नॉर्मल कोई भी आपका प्रिंट रहेगा उस प्रिंट को आप इजीली इस पर पेस्ट करके, चाहे वो हमारा कोई भी आइटम हो, उस सारे आइटम में सेम यही प्रोसेस रहता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे हमारा कोई भी आइटम हो, चाहे हमारा ये टेबल टॉप स्टैंड हो या फिर आपका कीचेन हो, मोबाइल स्टैंड हो, आईडी कार्ड हो, कीचेन वगैरह हो, कोई भी हमारा एक्रेलिक का जो रॉ मटेरियल रहता है उस सब में कस्टमाइज करने के लिए, फोटो पेस्टिंग करने के लिए सेम हमारा यही प्रोसेस अप्लाई होता है जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है। आप इजीली इसको हमारा 1-2 वीडियो और देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको सारा कुछ इजीली समझ आ जाएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये पेस्ट किया है, ये 1 साइडेड है और तो जैसे अब हमारा ये आईडी कार्ड होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा आईडी कार्ड है जो कि दोनों साइड से ये विजिबल रहता है। जैसे ये हमारा आईडी कार्ड है, ये लेज़र कट का आईडी कार्ड, इसमें आप फोटो पेस्ट करके कस्टमाइज आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये कीचेन हो गया, ये आप देखेंगे इसको कीचेन को भी आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी, हार्ट की शेप की, राउंड की शेप की, रेक्टेंगुलर या किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ाइन आपको लेज़र से कटिंग करानी है इस तरीके से, तो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके बाद अब इसको पेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जैसे ये तो मैंने आपको दिखाया, इसको सिंपल 1 साइडेड पेस्टिंग किया जाता है, लेकिन इसमें अगर आपको डबल साइडेड पेस्टिंग करना है, जैसे आपको इधर भी अगर आपको फोटो लगाना है और इधर भी आपको फोटो लगाना है दोनों साइड में, तो उसमें उस कंडीशन में क्या रहता है कि जैसे आपको जो प्रिंट हमारा रहता है ये हमारा 1 साइडेड प्रिंट है। जैसे आपको डबल साइडेड ये बनाना है तो उसमें क्या होता है, डबल साइडेड एक प्रिंटर मीडिया आता है जो कि एक पेपर होता है जो जिसको आप डबल साइडेड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंटर A4 साइज में ये आता है, वो जो पेपर आता है A4 साइज का, उसको आप दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हैं। वो स्पेशली इसी काम के लिए होता है, जैसे आपको कोई सैंडविच आइटम बनाना है, कीचेन, आईडी कार्ड वगैरह इस तरीके से, जिसमें आपको डबल साइड दोनों साइड में आपको फोटो प्रिंट करना है, तो वो एक प्रिंट मीडिया आता है जिसको आप दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो वो आपका नॉर्मल A4 प्रिंटर से ही प्रिंट हो जाएगा, दोनों साइड में वो ग्लॉसी फोटोज में रहता है, दोनों साइड से उसकी फिनिशिंग रहती है, दोनों साइड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो भी प्रिंट मीडिया पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी चाहे तो आप हमसे ले सकते हैं। बाकी उसको प्रिंट कैसे करना होता है, जैसे आप उसको प्रिंट करेंगे आगे से भी पीछे से भी, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम एक बार में इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उसको इसमें पेस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने फोटो यहाँ से पेस्ट कर लिया, अब इसके इधर भी फोटो है तो उसमें हमारी 2 माउंटिंग सीट यूज होंगी। एक को हम इसके साथ में पेस्ट करेंगे, दूसरी माउंटिंग सीट लेंगे उसको हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, फिर इसको इसके ऊपर से दोनों को बराबर से ऐसे आप पेस्ट करेंगे इस मशीन के तरीके से, तो वो आपका उसमें डबल 2 माउंटिंग सीट यूज होंगी। बाकी आपका डबल साइड इसको इजीली आप उसको बना सकते हैं, तो इस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। बाकी बनाना इसको बहुत ही सिंपल है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी सारे आइटम रहते हैं, जैसे कस्टमाइज एक्रेलिक के गिफ्ट आइटम और डेकोरेटिव के आइटम आप इजीली हमसे, होलसेल का हमारा काम है, आप हमसे परचेज करके इसको कस्टमाइज करके बना करके आप सेल आउट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे प्राइजेस पे। हमारे पास ये आप देखेंगे मोबाइल स्टैंड है, टेबल टॉप हो गया, कीचेन वगैरह हो गया, आईडी कार्ड वगैरह, और भी हमारे पास कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। आपको अगर कोई डिज़ाइन कस्टमाइज करवानी है, बनवानी है, आप खुद को बना के अगर आपको सेल आउट करना है, हमारा होलसेल का काम है, तो आप हमसे ईजिली बनवा सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास वैसे भी हम नए नए आइटम्स अपनी वीडियोस में लाते रहते हैं, काफ़ी सारे हम अपने यूट्यूब चैनल पे न्यू आइडियाज़, गिफ्ट आइटम, क्राफ्ट के आइटम, जैसे आइटम हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। इसको आप कस्टमाइज़ करके इजीली सेल आउट कर सकते हैं, तो हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड, इसके प्राइस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल हम आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।